नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब इकट्ठे हुए हैं लाइट और डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ का एक रीडिंग सेशन सुनने के लिए। आज गुंजन शर्मा अंकल, गौरव मारवा अंकल जी का सत्संग पढ़ेंगे। गौरव मारवा अंकल जी का कुछ पता नहीं है, उनके बारे में बहुत कोशिश की गई ढूंढने की कि वो कहाँ रहते हैं, क्या नंबर है, लेकिन उनके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी है। तो इसलिए गुरु जी के आज्ञा से गुंजन शर्मा जी इसको रीड करेंगे आज और सेशन को इनिशिएट करेंगे हरीश उपिली आंटी। तो संगत जी, गुरु परिवार की तरफ से आपका स्वागत है और मैं हरीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू हरीश उपिली अंकल। जय गुरु जी। ये जय गुरु जी अंकल, कैसे हैं आप? जय गुरु जी। जय गुरु जी जय अंकल। गुरु जय जी। गुरु या जी। विद गुरु जी इज ग्रेस अगेन, थैंक यू। सबसे पहले तो गुरु जी महाराज को कोटि कोटि नमन। उनके चरणों में इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी विद गुरु जी सिंस 2001। उनकी कृपा से आज एंड थैंक यू, बिग थैंक यू टू टू सुरेश वासन अंकल, जो ये डिवाइन रीडिंग जो है, ये गुरुजी का ग्रंथ है, जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी कहते हैं, जिसमें इट्स लिटरली ब्लिस फ्लोइंग थ्रू गुरुजी's grace and the experience that all of us as Sangat during his time have experienced, and obviously some of us had the opportunity to, with Guruji's Agya, to share that with Guruji and put our experiences in pen and paper, right? And today we are about to read one such example of how Guruji's grace happened on a particular Sangat. The idea was that Guruji chose specific Sangat to write their experiences down, put it in a beautiful compilation called The Light of Divinity. It's very apt. गुरुजी जगत की जोत है। उनके बारे में बस इतना ही मैं कहूंगा कि जैसे एक शब्द अभी बज रहा था, बहुत जन्म बिछड़े से माधो। अ, अब तुम्हारे तुम्हारे चरण में हम आ गए हैं, तो बस इस जन्म में बस आपके लिए है। दिस इज डेडिकेटेड टू यू बिकॉज वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम as human beings. We often do on other trivial things. But when you meet the divine, when you meet Guruji, all of that changes, right? Your perspectives change, your thought process change, you become a better person. Um, I mean, a lot of what you're about to hear today from Gunjan Sharma uncle, when he's about to read it, is really about that. And Gunjan Sharma uncle, nice to meet you as well. And I think I recognize you from when I used to go to Empire Estate. I don't know if you do recognize me, but your face was very familiar. We never used to know each other's names back then. But without much ado, and of course, I want that in between, I might interrupt you with a couple of questions if that's okay. But just wanted to convey that, and over to you, Gunjan uncle. जय गुरु जी। Yeah. जय गुरु जी सात संगत जी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी पाली अंकल। कैसे हैं आप? एंड यस, आफ्टर सीइंग योर फोटो ऑन व्हाट्सएप डीपी, आई आल्सो रिकॉग्नाइज दैट हाँ जी, अंकल को देखा है, अंकल जी से मिले हैं। जी एंड सो जी ट्रू। जी उस समय बिल्कुल बात नहीं होती थी, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सचेंज नहीं होते थे, एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिलता था। बट आज ये रियलाइज होता है बिकॉज संगत जी, अब हम इतना ज्यादा संगत से मिलते हैं और इतनी ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानते हैं दैट नाउ अगेन आई फील द एम्ब्रॉयजल आवर्स व्हिच वी हैड स्पेंट इन साहिब्स physical form 2004 to 7 were the most divine times in our lives, and संगत से बात नहीं होती थी वही अच्छा था, क्योंकि तब हमारा वन पॉइंटेड फोकस रहता था गुरु साहब की तरफ। आज क्योंकि हम सबके बारे में जानते हैं, आई थिंक
वी आर टू ओवर एक्सपोज्ड टू ईच अदर दैट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उनके बारे में कोई ना कोई बात आती है, कहीं से कुछ पता लगता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन भी आजकल इट जस्ट लिटरली फ्लोज लाइक एनी। गुरु साहब के बारे में भी संगत को आई थिंक मोर देन वी शुड नो, वी नो अबाउट येट एज साहिब अनंत हैं, जैसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी शिव जी का ना आदि पा सके ना अंत, हम भी नहीं पा सकते। सो वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेब, ऑन नेट, वी थिंक वी नो क्वाइट अ लॉट, येट वी नो नथिंग। और जितना हम लोगों के या संगत के बारे में जानने से बेहतर है कि हम साहिब के बारे में जानने की कोशिश करें या अपने अंदर जाके अपने बारे में जानने की कोशिश करें। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, एंड व्हेन द सेल्फ डिस्कवरी वुड बी कंप्लीटेड, eventually we shall meet Sahib, Lord God. Sangat ji, I would be starting Gaurav Marwa ji's satsang, which Sahib ke hi hukum se the whole book was compiled. संगत को गुरुजी कहते थे इसकी सीडी बनाकर ला, संगत को गुरुजी कहते थे एनु लिख के ला, अपने सत्संग लिख के ला। जब संगत अपने सत्संग लिख कर लाती थी तब साहिब बोलते थे नहीं और अच्छे तरीके से लिख कर ला, इसके अंदर तूने वो सत्संग तो लिखा ही नहीं। सो यू नो द मास्टर नोज एवरीथिंग, एंड ही इवन नोज कि जो साहिब ने कल्याण किया है उस कल्याण को पढ़कर सुनकर कितनी और संगत को साहिब ने आगे तारना है, उनका कल्याण करना है, बिकॉज वी डोंट हैव द माइंड स्पेस टू यू नो sit in Guru Sahib's presence or to be connected with him, to be in his charan sharan, but he uplifts us. He uplifts us by hearing these satsangs. He uplifts us by letting us be in his benign presence and listen to the Shabad Gurbani, again purifying our soul, making ourselves worthy enough to take his grace and blessings. Yet every day we make mistakes, yet every day we do certain things that खुद ही अपने आप पे शर्म आ जाती है, अपने कर्मों पे, अपनी सोच पे शर्म आ जाती है। सो संगत जी, साहिब के ये खूबसूरत क्षण पल हम गौरव मारवा जी के सत्संग के थ्रू हम भी जीते हैं, हमारे भी जिंदगी में ये जीवंत होंगी ब्लेसिंग्स। महाराज की ग्रेस हम सब पर है और हमेशा रहेगी। संगत जी, I shall start answering a couple's silent prayers. Gaurav Marwa ran a business in Sadar Bazaar, Delhi, which was not doing too well. He was advised by his cousin to visit Guruji. He and his wife went to Guruji on their motorbike. His wife would sit on the rear of the bike, would pray to Guruji to do something so that they could have a more comfortable ride. संगत जी, कल ही एक सत्संग we were there at a सत्संग, और वहां पे संगत ने सत्संग शेयर किया कि 2008 में उनके पास भी बाइक थी, और क्योंकि उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना इतना कि वहां सारे VIPs आते हैं, एंड यू नो द टॉप नॉच ऑफ द कंट्री आर देयर, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट्स टू द चीफ जस्टिस टू द big lawyers, IPS officers, IAS officers, big doctors, page 3 celebrities. और संगत जी, कहीं ना कहीं ये एक भाव उनके मन में आया कि जब इतने हाईली रिच और इतने इन्फ्लुएंशियल लोग गुरु साहब के पास आते हैं तो वो अगर अपनी बाइक में जाएंगे तो बहुत कहीं ना कहीं उनको ठीक नहीं लगेगा, और उनको इतने बड़े लोगों के बीच में जाके भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। बट संगत जी, आज हमें जाके समझ में आता है that it is not the stature that Guru Sahib is seeing. It is not the physical world which he's seeing. He's just seeing our soul. जैसे गुरु साहब ने बोला कि माचिस के तिल्ली के ऊपर जो that chemical is there, black color, उतनी छोटी हमारी आत्मा है, और सिर्फ गुरु साहब को वो आत्मा ही दिखाई देती है। दैट इज द सोल थ्रू विच द परम सोल, गुरु साहब परमात्मा, इज कनेक्टिंग विद। बट यस, क्योंकि हम दुनिया में हैं, हमें ये चीजें अफेक्ट करती हैं, हमारी सोच ऐसी है, बिकॉज दुनियादारी में रहते हुए ऐसी हो जाती है। एंड अगेन दे लिटरली 2 to 3 years they missed
द डिवाइन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी इन गुरु साहब प्रेजेंस। और बाद में गुरु जी से वो जुड़े। उन्होंने बोला 2009 में ही गुरु जी ने उनको गाड़ी भी बख्शी, कार बख्शी, उनकी वेलबींग और बेटर की, उनको ब्लेस किया, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव की, एंड इवेंचुअली वो गुरु साहब के पास आ सके। तो जब हम फिजिकली गुरु जी के पास आ रहे हैं, इट इज नॉट ओनली तभी हम आए हैं, पर जिस दिन पहली बार गुरु साहब के बारे में सुन लिया, उनके सत्संग सुन लिए, उनकी ग्रेस स्टार्ट्स ग्रोइंग। और संगत जी, आई हैव अमटीन नंबर ऑफ सत्संग्स जिसके अंदर आई कैन नरेट टू यू, बट नॉट रेलेवेंट एट द टाइम। बट संगत जी कैसे जन्मों जन्मों से गुरु जी से जुड़े हैं। रिसेंटली हर्ड सत्संग, यही इसी दरबार में बैठ के हमने सत्संग सुना था, जिसमें 1858 से कैसे संगत गुरु जी से जुड़ी हुई, कैसे 1858 में गुरु साहब के सत्संग उन्होंने देखे, गुरु साहब की संगत उन्होंने देखी। जैसे इस फ्लोर पे गुरु साहब की संगत, जैसे हम सब जो फिजिकली दिख रहे हैं वो सब बैठे हैं, जो ऊपर वाला फ्लोर है वहां पे सारे वाइट कपड़ों में संगत बैठी है। तो कितने लेयर्स ऑफ सत्संग एक ही दरबार में गुरु साहब के साथ चल रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आई फील वेरी स्मॉल टू कम इन हिज प्रेजेंस, बिकॉज गुरु साहब के पास देवी देवता पीर पैगंबर औलिया आते हैं और उनके बीच में वो हमें आने देते हैं। हम जैसे सोच वाले लोगों को अपने पास भटकने भी देते हैं, अगेन हिज ग्रेस एंड हिज डिविनिटी दैट उनको हमारे अवगुणों को ना देखते हुए आने दे रहे हैं। Sangat ji, I shall further continue. Soon the business began doing well, and in less than a month, the couple bought a car. They thought they had a stroke of good luck. An old devotee pointed to Guruji's invisible hand in the affair, but the couple could not see it. Gaurav's wife said she would be convinced only if Guruji recognized her. The next time they came, Guruji casually mentioned how many Muslims from Janakpuri were coming for the Sangha. Then he amended his statement to say that he was referring to Muslims from the Trans Yamuna area. Now, Gaurav's wife happened to be a Muslim living in Janak, but within a few weeks of Guruji's statement, the couple shifted to the Trans Yamuna area and she got pregnant. संगत जी कैसे जानी जान है गुरु साहब, उनको पता है कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन क्रिश्चियन है। एंड वेल, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू हिम, बिकॉज सारे के सारे रिलीजन्स की नींव गुरु साहब ने रखी है। उनकी ही डिवाइन बानी से, उनकी ही डिवाइन ऑरा से ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ये सारे ग्रंथ साहिब ने ही हम सबको as a gift दिए, to learn from them, to imbibe them, and to spiritually grow and to become a better human being. कोई भी faith हो, कोई भी religion, they all lead to one and only one, एक ओंकार, Om, that's Guru Sahib himself. As he has said कि मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, ज्योत हूँ, light. So every religion, every spirituality, every path, whichever you may follow, leads up to it. अंकल एक छोटा सा क्वेश्चन है, और मे बी अ स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। आपने जो ये बात कही बहुत बड़ी बात है। कपल ऑफ थिंग्स यू मेंशन, राइट, कि गुरुजी के पास जो हम लोग जाते थे तो इट वाज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रादर देन अ रिलीजियस वन। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, जैसे आपने कहा सारे रिलीजन्स के लोग वहां पे, कोई पाबंदी नहीं थी। इट वाज नॉट लाइक यू आर सपोज टू बी फ्रॉम अ सर्टेन faith that you're supposed to go here. And the first point was it was all about your spiritual soul's journey. So very important point जो अंकल अभी बता रहे थे कि गुरुजी से ही सारे religions का जन्म हुआ है. The very origin of everything is from him. And since he's एक ओंकार, past, present, and future is completely in his control, right? So we are just putting a label to that divinity by saying this is religion, this is that. The second thing is आपने जो बात अभी पढ़ी that his invisible hand, we've all experienced it in so many different ways. I experience it even now. The power that is bringing, आपने जैसे कहा कि 1858 में किसी संगत का experience है
I actually had a dream once, not very recently. In fact, it was not during my experience with Guruji, but very much later, many years later, very recently, about a year or 2 years ago. I had a dream where I was seeing people in white chola, believe it or not, uncle. And you just mentioned it, so it just kind of came back to me. Uh, and it was this beautiful drape. It was like a gurudwara, but it was very, very old. It was like 200 years pehle ki baat hogi, easily, because the people were dressed not of this time. And I was like, what am I seeing? Because I got up, literally sweating. And Shabad Gurbani baj rahi thi, but it was of a place that I had not seen. It was a very high height. बहुत मतलब ऐसा लगा था मैं माउंटेन्स में हूँ, बट स्नो क्लैड माउंटेन्स. एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ गुरुज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. 3 गुरु बैठे थे. And I was also looking at myself and wondering, because this is not I'm a pretty tall guy. I'm 6 feet 2 inches, but my height was shorter. I was wearing a different white dress, so it was not from this time, clearly. So very interesting आपने अभी जो बात कही, so I just remembered something. So sorry, I didn't mean to digress, but it's something that you just said it and it just struck with me. So नो दैट्स ब्यूटिफुल। और सबसे पहले तो मैं आपको नमन करना चाहूंगा, बिकॉज जिस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, जो शब्दों का चयन आप करते हैं, दे आर रियली ब्यूटिफुल एंड दे आर वेरी सूदिंग टू द सोल एंड हार्ट। आपसे बात करके बहुत ही काम एंड कंपोज्ड फील होता है। और यही पावर है संगत की, यही पावर है सत्संग की, कि संगत जी देखिए, अगेन साहिब की प्रेजेंस में संगत की वडियाई करना ठीक नहीं लगता, बट जब इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत रूहें आपके साथ जुड़ती हैं, गुरु साहब ऐसी संगत से आपको मिलने का मौका देते हैं। एंड जस्ट एज ही नरेटेड हिज सत्संग, yes, it may be of the past times, and yes, it may be a reflection of the future as well, that गुरु साहब आपको अपनी सफेद कपड़ों वाली दुनिया में लेकर जाएंगे, जहां सब शाश्वत है, जहां सब सिर्फ सत्य है, जहां सिर्फ ओंकार की ध्वनि ही गूंजती है, जहां गुरुओं की मंडला है, गुरु मंडला है। तभी आपको गुरु साहब के अलग अलग रूपों में दर्शन हो, आपकी को उनके वाइट चोले वाली संगत के दर्शन हुए, स्नो क्लैड माउंटेन्स। लिटरली आपको सचखंड के साहिब ने दर्शन कराए, जहां आपने जाना, जहां से आप आए। So hearing such satsangs, meeting such divine souls, जैसे गुरु साहब ने बोला कि हर संगत के अंदर मैं, हर संगत सत्संग में मैं आता हूँ, संगत के रूप में आता हूँ। तो आज भी संगत जी आप सबके रूप में गुरु साहब की प्रेजेंस है। अंकल जो को होस्ट कर रहे हैं उनके रूप में, वासन अंकल के रूप में गुरु साहब की प्रेजेंस है। ही इज ब्लेसिंग अस ऑल अलाइक। एंड गुरु साहब हमें ये दिखा देते हैं, बता देते हैं that how beautiful and divine souls are there in his संगत, और कैसे there is no relevance of religion, yet he blesses us with different religions so that we can be uplifted। और जो अंकल ने unseen hand की बात करी, अगेन जो अभी सत्संग नरेट किया संगत जी, उसके अंदर कैसे उनके पास भी बाइक थी और नेक्स्ट ईयर ही गुरुजी ने उनको कार ब्लेस की। और यहाँ पे भी कैसे संगत ने उनको पॉइंट आउट किया कि आपको कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया है, आपकी दुकान अच्छी चलने लग गई है, आपका बिजनेस जो है वो अच्छा हो गया है। द लेडी गॉट प्रेग्नेंट, और उसने बोला कि अगर गुरुजी मेरे को इंडिकेट करेंगे कि मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरे बारे में कुछ बताएंगे, तभी मैं जानूंगी या मानूंगी। यस, बिकॉज हमारा माइंड जो है वो इस ग्रेस को ना देख सकता है, ना समझ सकता है, ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। So somewhere down the line we need confirmations, we need some authentication। और जैसे गुरुजी ने बोला कि मैं प्रैक्टिकल गुरु, और जितनी भी चीजें संगत की लाइफ में हो रही हैं वो गुरु साहब की मर्जी से हो रही हैं, वो गुरु साहब ही कर रहे हैं। बट येट वी नीड confirmations, बिकॉज हमारे माइंड स्पेस में वो डिविनिटी, वो ग्रेस को समझ पाना, एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
And Sangaji, I would go on to read the third para, which says that days passed. The lady went for checkups. Doctors warned of complications and advised the couple to have an abortion. Devotees told the couple that since they were coming to Guruji, nothing would go wrong and they should keep their faith. They kept coming to Guruji, and later the lady gave birth to a beautiful baby girl. Sangaji, it's a very divine satsang. और कल ही again I think कल जहां सत्संग में गए वहां की भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी, बिकॉज एक आंटी वहां आए, उन्होंने बोला कि अंकल मैंने आपको इस सत्संग में देखा था. सो यू नो गुरुजी पहले ही दिखा देते हैं कौन सी संगत के सत्संग में जाएगी, पहले ही प्रेजेंस मार्क कर देते हैं. इट इज जस्ट अ फिजिकली गोइंग अप देयर. अदरवाइज देयर आर अनटीन नंबर ऑफ एग्जांपल्स वेयर गुरुजी की संगत फिजिकली नहीं भी आई कि सोल्स ने वहां विजिट किया है, लिविंग संगत की सोल्स ने विजिट किया है. इज दैट इवन इमेजिनेबल? इट इज अनथिंकेबल. So, you know, how he pulls you, how he pulls your souls to satsangs, how he does your kalyan is beyond our mind space. हम सोच भी नहीं सकते किस किस तरह से महाराज हमारे कल्याण करते हैं. And a very important point here, संगत जी, जिन संगत के घर हम कल सत्संग में गए थे, उन्होंने अपना सत्संग नरेट किया, और जैसे यहाँ पे इनको बोला गया कि आप, डॉक्टर्स ने बोला आप अपना बेबी अबॉर्ट कर लीजिए, संगत के ड्रीम में गुरुजी आए और एक बहुत प्यारे सेवादार थे, बहुत अच्छे तरीके से वो बड़े मंदिर में सेवा करते थे. उनको ड्रीम में ये चीज दिखाई दी कि वो बहुत कष्ट पा रहे हैं, वो अंकल जो है बहुत दुखों से गुजर रहे हैं, जबकि वो इतनी प्योर सोल है, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, संगत के साथ इतना अच्छा व्यवहार है, सब कुछ परफेक्ट है. देन व्हाई इज ही सफरिंग? संगत जी, उस संगत ने गुरु साहब से क्वेश्चन किया. गुरुजी धीरे से नीचे झुके और गुरुजी ने बड़े प्यार से और बहुत धीरे से बोला, मैंने इसको एक बेटी बख्शी थी, इसने उसे अबॉर्ट करा दिया. अगर इसने वो बच्चा अबॉर्ट नहीं कराया होता तो ना इसके ऊपर ये दुख आते, ना ही इसको ये कार्मिक साइकिल से गुजरना पड़ता, और वो जो बच्ची इसकी होनी थी उसने इतनी प्रॉस्पेरिटी इनको देनी थी कि इनसे संभाले नहीं संभाले. तो संगत जी, यस, हमें नई चीजें समझ में आती हैं, हम कुछ ऐसी गलतियां, गुनाह कर बैठते हैं जिसका भुगतान करना हमारी पूरी जिंदगी भर के लिए मुश्किल हो जाता है. और कहीं ना कहीं इस डिविनिटी गुरु साहब के साथ जुड़ के भी हम ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसको हम खुद ही नहीं भुगत पाते. और कितने अच्छे से ये गाइड किया गया, इनको संगत ने ही गाइड किया कि आप अपना बेबी अबॉर्ट मत कीजिए, आप गुरु साहब के पास आ रहे हैं, गुरु जी ही आपको ब्लेस करेंगे. और इसके साथ ही संगत जी, मैं बेबी का एक और सत्संग शेयर करता हूँ. बहुत ही प्यारी संगत है, हमारे यहाँ वसंत कुंज में ही रहती हैं, और उनको गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला कि एक बेबी ले ले. संगत जी, और उनको ये चीज मेंशन की गई कि वो जो चाइल्ड होगा वो एक एबनॉर्मल चाइल्ड. वेल, गुरु साहब की ब्लेसिंग्स लेना, गुरु साहब की ग्रेस को एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं. हमको लगता है कि गुरु साहब के पास जब आप आएंगे तो सब कुछ अच्छा ही, पर कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि जन्मों जन्मों के हमारे कार्मिक डेट्स हैं. किस जन्म में हम कौन से कर्म करके आए हैं, किस जन्म के हमारे किस सोल के साथ कैसे डेट्स बचे हुए हैं, जो गुरु साहब हमें इसी लाइफ टाइम में बख्श कर हमारे वो कर्मास खत्म करना चाहते. एज वेल एज जितनी भी सोल्स संगत के घर में आ रही हैं, वो सारी की सारी सोल्स गुरु साहब की संगत. सो गुरु जी अपनी संगत को ही एक प्यारी सी संगत के घर भेजना चाहते थे.
बट यस, इवन आई डू अंडरस्टैंड कि किसी भी माँ का अपने बच्चे को उस कंडीशन में देखना या पूरी लाइफ लॉन्ग उस बच्चे की सफरिंग देखना, सहना, उसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना इज लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं ये नहीं कहता कि उनकी गलती है, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते महाराज की मर्जी को, की ब्लेसिंग्स को। और उन आंटी ने ड्रीम में ही गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी, इतनी बड़ी मेरी समर्था नहीं है कि मैं ये बच्चे को एक्सेप्ट कर सकूं या पूरी जिंदगी उस बच्चे की सेवा कर सकूं, तो गुरुजी मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। संगत जी, कुछ भी कहना इस बारे में बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज ये उस सोल और गुरु साहब के बीच की बात है। ये गुरु जी और उनके बीच का कनेक्शन है, उनके बीच का रिश्ता है। बट ये राह जो स्पिरिचुअलिटी की है, ये राह जो गुरु साहब की तरफ जा रही है, आसान नहीं। इसमें पत्थर भी हैं, इसमें कंकड़ भी हैं, इसमें ब्लेड्स भी हैं। येट जैसे गुरु साहब ने एक बार दिखाया जब मैं सत्संग में बैठा हुआ था, कि नीचे सारी गंदगी है, सारी मुश्किलें हैं, सारा प्रॉब्लम्स हैं। गुरु साहब ने अपनी संगत के चरणों के नीचे अपने हाथ रखे हुए हैं और हर संगत को अपने हाथों पर उठा रखा। And that literally is the way Guru Sahib keeps us all in his fold. सारे कष्ट, दुख, तकलीफें महाराज सहते हैं। फिजिकली इट में अपेयर दैट हमारे ऊपर वो कष्ट आए हैं, पर वो सारे कष्ट महाराज को पूछकर उनकी आज्ञा से हमारी जिंदगी में आते हैं और 90% साहिब अपने ऊपर लेते हैं। Sangat ji, we would go on to read the last para of this beautiful satsang. Again, got so many teachings, lessons, and Sahib's blessings. In 2005, on Guruji's birthday, Guruji called Gaurav's wife and told her she had become too fat. She smiled and went away. Less than a month after, Guruji had spoken. Without exercising, joining a slimming course, or dieting, she lost over 15 kg. The couple's first impression that they had bought a car by chance was mistaken. As Guruji himself often said, nothing is by chance, everything is by choice, and only he can make choices because he is God. Sangaji, such beautiful satsangs, and I think each one of us knows how tough it is to lose weight. For many of us, it is very easy to gain weight, especially जब हम सत्संग में आते हैं और मुझे मीठे का शौक नहीं था इतना, बट अब सत्संग लिटरली एवरी डे यू गो टू अ सत्संग, बिकॉज इन दिल्ली वी आर ब्लेस्ड और इतने सत्संग होते हैं, बड़ा मंदिर है, एम्पायर एस्टेट है, एंड एवरी नाउ एंड देन वी आर इन सत्संग्स। और आपको पता ही है कि कितना गुरुजी मीठा हमें खिलाते हैं। सो आई हैव डेवलप्ड अ स्वीट टूथ एज वेल। सो कहीं ना कहीं गुरुजी हमें इतना प्रॉस्परस कर देते हैं, इतने तरह के लंगर प्रसाद खिलाते हैं, इतने अच्छे तरीके से हमें रखते हैं कि और इतनी खुशियां बख्शते हैं कि अपने आप ही संगत जो है ना, वी स्टार्ट गेनिंग वेट। Literally, I have lost the amount of weight which they have mentioned here, 15 kg she lost. मेरा weight बहुत ज्यादा नहीं था, and yet I lost 15 kgs, so I can totally correlate. For her, it was a blessing. For me, it is becoming too slim, too thin, and being literally malnourished, if you may say so. But again, I take it as his grace and it at his blessings. Went to hospital number of times, got my checkups done n number of times, but I do understand कुछ निकला नहीं, कोई liver खराब नहीं है, कोई problem नहीं है, कुछ भी नहीं है. So and I really do consider it as a blessing of his, because अपने सामने ही गुरुजी कर्मास कटवा रहे हैं, अपने चरण शरण में रख के ही कमजोरी बख्श रहे हैं. चीजें मैं भूल जाता हूँ, मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं.
मैं कई बार कोरिलेट नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत वीक फील करता हूँ। मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज आई फील टायर्ड, नींद पूरी नहीं होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी इट, यू फील कि गुरु साहब आपके साथ हर समय आपके साथ हैं। और जिसके साथ मालिक होता है, जिसको साहिब की वाइब्रेशंस फील होती हैं, जिसको साहिब की फ्रेग्रेंस फील होती है, जिसको गुरु साहब अपने सत्संग में बुलाते हैं, सत्संग करने का मौका देते हैं, सत्संग सुनने का मौका देते हैं, शब्द गुरबानी सुनने का मौका देते हैं, आई थिंक उससे ब्लेस्ड संगत कौन सी हो। वो बिल्कुल अपने बिल्कुल पास आने देते हैं, अपने चरणों में बैठने देते हैं, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। ये नया घर भी गुरु साहब ने ही बख्शा है। इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, विच आई वुड नॉट बी शेयरिंग इट राइट नाउ, बट इतनी गुरु साहब की कृपा है, इतनी उनकी मेहर है, दैट अब ये रियलाइज होता है कि गुरु साहब हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग, एंड आई नो आप तो बहुत डाइल्यूट कर देते हो हमारे कर्मास को भी, और बहुत कम हमें भूगने देते हो, कि जो भी कष्ट आए, जो भी दुख आए, जो भी दुविधाएं आए, जो भी परेशानियां आए, सब सहर्ष स्वीकार है, सब सहर्ष बहुत बहुत खुशी से हम उनको स्वीकार करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल योर ब्लेसिंग्स। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा दैट गेटिंग अ न्यू हाउस, गेटिंग अ न्यू कार, गेटिंग चिल्ड्रन हु आर टोटली हेल्दी, गेटिंग अ गुड जॉब, गेटिंग गुड मनी, गेटिंग गुड बिजनेस is not the only blessing which he showers upon us. बीमारी, दुख, कष्ट, तकलीफें, लिटरली आपके ऊपर कोर्ट केस चलना, आपका घर टूटना, आपको एक ऐसी बीमारी हो जाना विच इज टर्मिनली इल, आपके पास एक मेंटली चैलेंज्ड या स्पेशल चाइल्ड होना, they are all his blessings, they are all his grace. It's all divinity, and different forms of divinity come to us. गुरु साहब कभी भिखारी के रूप में आते हैं, कभी आपके बच्चे के रूप में आते हैं, कभी आपके माता पिता के रूप में आते हैं, और कभी कभी आपके अंदर ही रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये जर्नी इतनी खूबसूरत हो जाती है गुरु साहब के साथ, जब आपको समझ में आ जाता है कि ये सारी की सारी गुरु साहब की ही माया है। ये माया है, दुख और कष्ट की माया है, सुख और समृद्धि की माया है, ब्लेसिंग्स और सिर्फ ब्लेसिंग्स की माया। और कहीं ना कहीं गुरुजी चाहते हैं कि हम एज संगत इन दुख, तकलीफों, कष्टों को खुशी से सहें, समझें क्यों आ रही हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने कर्मास ऐसे किए। हमेशा ये तब आती है हमारी जिंदगी में जब गुरु साहब हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, और हमारी लाइफ का कोर्स करेक्शन करवाना चाहते हैं, हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा कुशनी लाइफ अगर देंगे, बहुत ज्यादा रोज पेटल्स पे गुरुजी अगर हमें रखेंगे, तो हमारे अंदर एक ऐसा ऐसा लाइफ में ठहराव सा आ जाएगा जिसमें हम स्पिरिचुअली ग्रो करना बंद कर देंगे, हमारी अपलिफ्टमेंट कहीं ना कहीं ठहर जाएगी। सो इंपॉर्टेंट जंक्शंस ऑफ आवर लाइफ, ही ब्लेसेस अस विद दीज दुख, कष्ट एंड तकलीफ, so that we come out of our cushion, we come out of our cocoon, we realize why the soul has come onto this earth। इस मनुष्य जून के लिए, जैसे गुरबानी में साहिब ने समझाया कि देवी देवता भी तरसते हैं कि हम ये मनुष्य जून पा सके, अपने कार्मिक डेट्स को खत्म कर सके, जल्दी अपलिफ्ट हो सके, और उस एक ओंकार के साथ हम जुड़ सके, उनको ध्या सके, उन पे ध्यान कर सके। बिकॉज माया का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा है, इस कलयुग में और भी ज्यादा है। तो इस कलयुग के अंदर जब आप गुरु साहब से जुड़ोगे, उनके गुरबानी से जुड़ोगे, उनके सत्संग से जुड़ोगे, गुरु साहब के साथ उनके ऊपर मेडिटेट करोगे, अपने आप को क्लेंस करोगे,
So this is the fastest and the most beautiful time space जो गुरु साहब ने हमें बख्शी है. The most powerful दरबार, the most powerful guru he himself is, who has come onto this earth to bless us. और जैसे गुरु साहब ने बोला, उनसे जब संगत ने पूछा कि गुरु जी आप इस धरती पर क्यों आए हैं, गुरु जी ने बोला मैं इस धरती पर तुम्हारा उद्धार करने आया, मैं इस कीचड़ में आया हूं तुम्हें इस कीचड़ से बाहर निकालने और तुम्हें मोक्ष दे. सो संगत जी, गुरु साहब अपनी हर संगत से, अपनी हर सोल से इतना प्यार करते हैं दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिविनिटी वो हमें ही बनाकर अपने में ही मिलाना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने हमें ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी दी, आपके साथ बैठने की, आपने ध्यान लगाने की, आपके खूबसूरत सत्संग सुनने की. और अंकल मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे गुरु साहब के साथ, आपने क्या टीचिंग्स एम्बाइब की, बिकॉज आपकी वाणी इतनी खूबसूरत और इतनी मधुर है. और द वेरी फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई कॉन्टैक्टेड यू, यू लिटरली जस्ट एक्सेप्टेड गुरु साहब्स ग्रेस. आप क्या, इट इज 2 AM, रादर नाउ इट मस्ट बी 3 AM, और आप यूएस में इतनी खूबसूरत सेवा कर रहे हैं. वासन अंकल ऑस्ट्रेलिया में बैठ के सेवा कर रहे हैं, मैं यहाँ दिल्ली में. एंड यू नो हाउ ही गेट्स द संगत कनेक्टेड वर्ल्ड ओवर, और आप जैसी प्यारी संगत से मिलाया, आपके एक्सपीरियंसेस सुने, और आप प्लीज शेयर कीजिए. और अंकल Yeah, first of all, Ankit, बहुत beautifully आपने ये reading की, so thank you for that, and I really appreciated the way you read it, very beautifully read, as well as you have expressed your feelings as they came out so naturally. So thank you so much for this divine reading. या जैसे कि आपने कहा, गुरुजी की का हुक्म सराखों पर. सो वेदर इट इज 2 AM, it's 2 PM, it's whatever, right? He's the boss. He runs the world. He runs every part of the world. He's everywhere. And जैसे कहा, आपने कहा कि past, present, future doesn't matter. He is the divine light, and all of us are under his grace, and thanks to him we are who we are. और जैसे कि आपने लंगर के बारे में कहा, it's a very beautiful thing. The one thing that I have learned over time, and this I didn't realize even when I was used to go to Empire Estate. आपको याद होगा हम लोग जमीन पे बैठते थे with 3 other strangers. It never used to, even with your own family, if you used to go, it was not like you were sitting with your family. It was always with 3 other people who you didn't know. Many years later, I heard a satsang, and that's when I understood why that used to happen. I had an idea, of course. Guruji wanted to send out a message to everyone that in my darbar, that was very obvious. He wanted everyone to feel the same. Everyone was special. And it was not like you're a politician, you're a businessman, only that's why you got to go to him. You basically could be somebody who had literally nothing, no means, you're a very poor person, or you had from a lower part of the strata of, society. But you, in Guruji's Darbar, you were very welcome. It was not like बहुत उद्योगपति और पॉलिटिशियंस ही वहां जाते थे. इट इज वेरी सिंपल कॉमन पीपल लाइक अस यूज्ड टू गो देयर टू. And so equality was one major theme there. Spirituality was the other one. The third thing I learned was, जब आप किसी के साथ लंगर शेयर करते हो, and this is a very important lesson I learned, is वो actually आपके karmic debt वहां पे, it through just sharing that, it's you getting rid of it. It's so simple and so powerful that person sharing that langar with you is actually आप उसका साथ आपका कोई पिछले जन्म में बैलेंस होगा. He owes you something, I owe that person something, and just by sitting with that person, you're equalizing that karmic debt. So that's one very powerful thing I learned. The other thing about today's satsang, very unique thing, was it was answering a couple's silent prayers. So ये बात बहुत important है, especially for the sangat who's listening on this call, is Guruji valued silence. There's too much noise nowadays. There's too much social media. There's too many opinions, too many discussions. At that time, Guruji बोलते थे, if and but
और अपने चप्पलों के जूतों और चप्पलों के साथ बाहर छड़ गया. Don't try to come here and rationalize me. You cannot. Because our human minds are limited, and you're sitting in front of the Supreme Lord who runs the entire universe, right? So वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ऊपर है, वो महाशिव है. And so even we cannot even possibly comprehend the dimensions in which he operates. So instead of trying to use your brain and trying to process it, गुरुजी बोलते थे फील कर. तेरे को शब्द समझने की भी जरूरत नहीं है. मैं साउथ इंडियन ब्राह्मण हूँ अंकल. आई एम नॉट अ पंजाबी. आई एम नॉट. आई डोंट इवन. बट आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली एंड ऑफ कोर्स राइट एंड बॉम्बे. आई लिव्ड इन दिल्ली एंड बॉम्बे. सो मेरी हिंदी काफी अच्छी. बट it's not like I'm Punjabi is not my native language. So for me to follow it, he said feel kar, and the feeling of the Shabad is what matters. Because he used to say वो 2 घंटा तो बैठा है, अगर तेरे जहन में तेरे तेरे मेरे हृदय में वाहे गुरु नाम लिख दे इज वन ऑफ द शब्द्स, राइट. अगर आपके हृदय में वाहे गुरु आके बस जाते हैं और वो आप वहां पे नाम लिख देते हैं, उससे बड़ा क्या है. मन मंदिर में सत नाम लिख दे. सो व्हेन दैट हैपेंस, आपका गुरुद्वारा तो आपका हृदय ही बन जाता है. तो वहां से आपके लिए फिर आपके अंदर ही गुरु जी बैठे, राइट. सो उसके बाद बाहर क्या अंदर क्या, राइट. एवरीथिंग इज द सेम. सो your whole life becomes, so what you put inside you is very important. जैसे गुरु जी कहते थे, not to me specifically, but I've heard a satsang where some uncle was non-vegetarian and he had this very nagging guilt. गुरुजी के पास जा रहा हूँ यार, लेकिन मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ. तो गुरुजी ने कहा कि अपने गुरु नो what I'm trying to remember. He said मुर्दों के बीच में अपने गुरु को रखेगा, or something to that effect. That's when I realized that this is a very important thing. Guruji is inside you. So what you put inside you is super important. So what you eat, what you think, he knows. And you don't even have to say it out loud. He hears you. What you think, he hears you. What you say, he hears you. उनसे कुछ छुपा नहीं है, right? So daily अगर आप एक simple 2-3 चीजें करें कि आप गुरुजी के सामने बैठे, just talk to him about your day, or you don't even have to say it out loud. Just have to think about your day, and he knows, right? And what you're feeling at that time. And then you try to connect with him at a different level so that you're not thinking about the mundane things. You're just focusing on him. In fact, I was speaking to a friend of mine at work. In Christianity, there is a concept called adoration, where they just sit there in a Catholic church with one candle. That's it. और कुछ नहीं होता वहाँ पे. The beauty of that is, अगर आप गुरुजी को इस तरह से अपने मन मंदिर में रखें and imagine him to be that light and nothing else, that will itself elevate your experience and your thought process, and आपका concentration बहुत बढ़ जाएगा. You are just this small dot, right? आप तो कुछ भी. So the concept of me, I, me, myself is all gone. You're just basically that small dot and you're sitting in his charan and just focusing on him. जैसे आपका दरबार है, and I'm just admiring it. It's so beautiful. I mean, for example, I would just sit there and just focus on that beautiful smiling face of Guruji. In fact, I have the same swarup जो सामने मेरे दिख रहा है मेरे को. So that's all it is. And Guruji is everywhere. आपके पास स्वरूप हो ना हो, हाथ में लॉकेट हो ना हो. Some people give a lot of importance to these things. आपके मन में गुरुजी हैं कि नहीं is what is more important. Physical emblems and lockets are not. Some people feel really अरे मेरे पास लॉकेट नहीं है, गुरुजी का स्वरूप नहीं. आपके अंदर गुरुजी हैं. तो गुरुजी को कभी कभी किसी अंकल या आंटी को स्वरूप देते भी नहीं थे. वो बोलते थे मैं तेरे अंदर ही हूँ, तेरे को लॉकेट की क्या लोड है. So, so those type of things. But yeah, I just wanted to share a few thoughts जैसे जो naturally मेरे जहन में आया, जैसे आपने बताया. तो I just wanted to share a few things. And last but not the least, since we talked about a lot about babies and children, the one thing that I have always experienced in Guruji's satsangs is the purity in which
you are supposed to connect to him. The days I have found myself, and it is true. It's not like you're always, like today I feel the connection is like right up there, right? But I'll be honest with you, uncle, it's not always the case. Sometimes I'm there, but I'm like, something is missing. I'm not able to connect, or I'm not able to concentrate. But today I am. It's on the money. I'm able to connect. सो वो ये होता है, तो आपका माइंड शांत रहना बहुत जरूरी है। आपका माइंड एकदम एक बेबी लाइक हो जाना चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ योर, आपकी जिंदगी में चाहे हजार चीजें चल रही हो, बहुत कुछ हो रहा हो, बट if you are able to think like a child, or we were all children once, so like a 5-year-old, just try to process what's going on and be with Guruji. I think that is the simplest experience you can have, one of the purest experience you can have. And then your life starts to become less complicated. That is what I have realized in my journey with Guruji is, with the years passing, I realized we fret and fume over all the small things. छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. It keeps weighing, and the day you stop asking him for things, and the day you adore him, the day you thank him for everything that you have, is the day that you open the doors for a better connection with him. एंड एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन इज अप टू यू. वो आपके ऊपर है, वो आपका यूनिक कनेक्शन है. आई कैन नॉट sermonize to anyone how you should connect to Guruji, but my experience is that उन पे सब कुछ छोड़ दीजिए. कह दीजिए कि गुरुजी आप ही सब कुछ कर रहे हो, एंड अभी करवा रहे हैं. जैसे गुरुजी ये सत्संग करा रहे हैं, दिस इज नॉट, there is no way, like you said, 2 a.m. in the morning. I'm not a person, I'm not a morning person, but I'm excited and I'm happy to be here, right? And this is Guruji's Agya, and it is his hukum. And I know it is him right now who's here, who's conducting this satsang. And so thanks again, Uncle, for the opportunity to just express my thoughts. But I would love to hear your experience as well. आपने कहा कि आप 2004 में जुड़े, तो एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर दैट यू वांटेड टू शेयर. अगेन आपके शब्दों को सुनकर और जिस तरीके से आप सत्संग शेयर करते हैं, बहुत सुकून मिलता है. कल भी एक जगह पे मैं गया जहां पे सत्संग अटेंड किया, वहां पे दुआ अंकल आए हुए थे. वो बड़े मंदिर सेवा करते हैं, जी जी सारे जी. फूलों की सेवा करते हैं. और उन्होंने जो अपना सत्संग शेयर किया, अगेन हिज लैंग्वेज वाज सच एंड हिज भाव वाज सच कि ऐसे लग रहा था कि मेरी सोल को और मेरे हार्ट को ना गुरु साहब मरहम लगा रहे. So, back to back yesterday and today itself, to hear such beautiful voices and such beautiful satsangs is again very humbling for me. और संगत जी, गुरु साहब के साथ रिश्ता बयां नहीं किया जा सकता. कैसे महाराज ने 2004 में अपने पास बुलाया, वो क्या खींच थी कि रोज गुरु साहब के पास जाने का मन करता था. और तब ये रियलाइजेशन नहीं थी कि हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, या गुरु जी कौन है, या गुरु जी हमें अपने पास बुला रहे हैं. कुछ भी नहीं पता था लिटरली, बट अच्छा लगता था जाना. ऐसे लगता था कि बस वहां बैठे रहो, गुरुजी के पास बैठे रहो, उनको देखते रहो. वेल, गुरुजी मुझे देखने भी नहीं देते थे अपने आप को बहुत ज्यादा देर, बिकॉज मैं जब गुरुजी को देखता था तो गुरुजी मेरे को ही देखने लग जाते थे. एंड और मुझे बड़ा आई डोंट नो, ऐसे लगता था कि वो मेरे को देख रहे हैं तो मेरी आंखों के थ्रू मेरे ही अंदर वो झांक रहे हैं, तो मैं अपने आप को तो एक्सपोज कर ही नहीं सकता उनके सामने. मतलब ये फीलिंग तब थी. अब तो पता है कि आप उनको देखो नहीं देखो, उनको सब कुछ पता है आपके बारे में, और अपने आप ही अनायास ही आंखें झुक जाती थी साहिब की प्रेजेंस में. तो हम उनको देख भी नहीं पाते थे ज्यादा, बट वो ऑरा, वो डिविनिटी इतनी खूबसूरत थी. और वी वर द आई थिंक वेरी फ्यू फॉर्चुनेट इनफ जिसको गुरुजी ने ये नहीं बोला कि हफ्ते एक बारी आई. बिकॉज काफी संगत को गुरुजी ने आई थिंक ऑलमोस्ट 90-95% संगत को बोल दिया था कि हफ्ते में एक बार आना है, या गुरुजी डायरेक्टली बोलते थे, देते थे, या सेवादार के थ्रू गुरुजी आदेश करते थे. और संगत जी,
तब नहीं एहसास हुआ 2014 में जब गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाना शुरू किया, बिकॉज तब तक मुझे नहीं समझ में आता था कि घर में सत्संग कैसे होते हैं या घर में क्या मर्यादा है सत्संग करने की। और मुझे तो बस एम्पायर स्टेट या बड़े मंदिर का ही सत्संग समझ में आता था। बट 14 से जब जाना शुरू किया सत्संग में घरों में, तब समझ में आया कि गुरु साहब तो हर जगह है, हर घर में है, हर दिल में है। और जहां हम जाते हैं वहां गुरु साहब जरूर होते हैं अपने सत्संग में। और संगत जी, तब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। सो इट वाज ऑलमोस्ट 10 years from 2004 to 2014. It took me 10 years to be eligible enough to hear गुरु साहब सत्संग। सो आप गुरु साहब के सत्संग सुन पा रहे हैं, ये भी उनकी बढ़ियाई है, उनकी ग्रेस है, वो आपको सुनने दे रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी रूह तैयार नहीं होती गुरु जी से मिलने के लिए, उनके सत्संग सुनने के लिए, शब्द गुरबानी सुनने के लिए, ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आती। और जब 2010 से उनके बारे में जानना शुरू किया, पता लगना शुरू हुआ, तो इट इज अ जर्नी इन विच discovering about Guru Sahib himself every day is making me discover myself, is making me realize who I am, and is making me know that eventually it is Guru Sahib's energy, it is Guru Sahib's soul which I am carrying, and that is true for each Sangat. Or Sangat ji, over a period of 20 years, I may say so, when I met him physically, and again empty number of satsangs ki kaise Guruji ने बचपन से हाथ थामा हुआ है। अगेन 1893 का भी गुरुजी ने अभी रिसेंटली एक संगत को ड्रीम दिखाया जिसके अंदर मैं भी था। सो कितने जन्मों से साहिब से जुड़े हैं, कितने सेंचुरीज से जुड़े हैं, इज अगेन हिज डूइंग हिज ग्रेस एंड मेहर। बट अब कहीं ना जाके ये रियलाइज होता है, जो फिजिकल फॉर्म में रियलाइज नहीं हुआ, एक खिंचाव था, बट ये रियलाइज होता है कि गुरुजी से ना आप प्यार, और इस प्यार को आप बयां नहीं कर सकते, इस प्यार को आप शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते। यस, हमारा प्यार, हमारे भाव बहुत छोटे हैं साहिब के सामने। इट इज एक्चुअली द डिविनिटी विच लव्स अस। इट इज गुरु साहब्स लव, his grace, his blessings, that उनका ही नूर, उनका ही प्यार हमें रिफ्लेक्ट करता है। We are not even capable enough to love him. We are not capable enough to respect him, to love his संगत और respect his संगत। बट कहीं ना कहीं जब साहिब का रिफ्लेक्शन, हमारी आत्मा प्योर होती है और महाराज की लाइट, डिविनिटी हम में रिफ्लेक्ट करती है, तो ये प्यार अनायास ही हमारे अंदर से बहना शुरू कर देता है। एंड इट इज दिस अनएंडिंग, non-stop, continuous love which when would start flowing from us is the final time and destination when we would reach Guru Sahib। जैसे गुरु जी ने बोला कि फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म किसकी? संगत की। जब तक हम देहधारी हैं, गुरु जी ने बोला, तब तक तुम मेरे दर्शन कर ही नहीं सकते। संगत जी, एक संगत के ड्रीम में आए गुरु जी, और गुरुजी और उन संगत के बीच में एक पर्दा था, एक ट्रांसपेरेंट कह लीजिए, ट्रांसल्यूसेंट कह लीजिए, दैट उस पर्दे के थ्रू दिखाई दे रहा था। और संगत ने बोला कि गुरुजी आपके दर्शन करना चाहते हैं, ये पर्दा भी बीच में से हट जाए। तो गुरुजी ने बोला, जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक तुम्हें मेरे पूर्ण रूप के दर्शन नहीं हो सकते, हमारे बीच में ये पर्दा रहेगा।
और ये एहसास हमें आज होता है कि गुरु जी को हम साक्षात देखा, गुरु जी से मिले, गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस में आने दिया, पर कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, हमारी आंखों पे वो पर्दा डाल दिया कि हम समझ ही नहीं पाए कि हम किन के पास जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम आज भी ये नहीं समझ पाते कि किन के पास हम आ रहे हैं, किन की प्रेजेंस में हम बैठे हैं। क्योंकि अगर हमें वो नूर दिखना शुरू हो जाए, अगर हमें गुरु साहब के महाशिव के रूप में दर्शन होने शुरू हो जाए, अगर हमें उनकी डिविनिटी का एहसास भी होना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर चुप हो जाएंगे। वी वुड एंटर द realm of silence through which we would start connecting with the divinity. तो संगत जी, इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस गुरु साहब देते हैं, इतने खूबसूरत सत्संग सुनवाते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि महाराज के पास आते हुए भी मैं मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मैं महाराज को जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, उनकी ग्रेस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। और गुरुजी इस लायक बनाएं कि हम उनके पास आ सके, अपने लायक बनाएं, उनको अपना चेहरा दिखा सके। ये गंदी सोच, ये गंदा तन, ये गंदा मन, ये गंदी आत्मा को प्योरीफाई करने की कोशिश करें। कल्याण महाराज ने ही करना है, प्योरीफाई महाराज ने ही करना है, पर अपने लायक बना के अपने चरणों में बिठाएं, अपने में समा लें। ये हर संगत की ख्वाहिश है, हर संगत की ड्रीम है, हर संगत की चाह है। नो, इट इज द सोल्स true calling when it recognizes that you are with the master, you are with the divine, you are with the supreme god lord, and it is in him that we eventually have to merge. And when would we merge is जब महाराज की दया होगी, कृपा होगी, हमें रियलाइजेशन होगी कि हमारी आत्मा कितनी गंदी है और उसको कितनी ज्यादा स्वच्छता, निर्मलता और सफाई की जरूरत है। जैसे महाराज ने बोला कि जदी जद भी तुसी मेरे कोल आंदे हो, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ साफ करना। तो गुरुजी तो हमारी वेसल को, हमारी आत्मा को, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को क्लेंस करते हैं, प्योर करते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम महाराज के पास आए या दीन दुनिया में जाएं, तो अपने आप को क्लेंस करें, अपने आप को महाराज के पास आने के लायक बनाएं। तो गुरुजी, आपकी ही ग्रेस, आपकी ही लाइट, आपकी ही डिविनिटी, आपके ही शब्द गुरबानी, आपके ही सत्संग, आपकी ही जोत हमें प्योरीफाई कर सकती है। आपका ही कल्याण किया हुआ, ब्लेस किया हुआ हमें लग सकता है, वरना हम इस लायक नहीं कि आपके पास आ सके, आपका गुणगान कर सके, आपके बारे में किसी भी संगत को कुछ भी बता सके। गुरुजी, अपनी सारी संगत पर कृपा कीजिए, पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का कल्याण कीजिए। पूरी दुनिया में इस समय कहीं तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, कहीं इजराइल और they are having a fight there in the Middle East. The relation between the countries are not very good. We can see अलग अलग जगह पे कैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं स्नोफॉल्स हो रही हैं, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं टॉर्नेडोज आ रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। And there is a disbalance between the nature and the human. Something is not right, yet everything is right in your presence, Maharaj. आप ही हो जो सब मनुष्यों को, सब जानवरों को, सब जीवों को, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को सद्बुद्धि बख्श सकते हो, हमारा डायरेक्शन अपने रास्ते पर अलाइन कर सकते हो, हम सबका कल्याण कर सकते हो, पूरी ब्रह्मांड को शांति और ग्रेस प्रदान कर सकते हो। तो महाराज, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर निर्भर हैं, आपके ही ऊपर हमारी सारी आस है। हम सबका कल्याण कीजिए और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें बख्शने के लिए लिटरली शुक्राना।
मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी शुक्राना, वासन अंकल का भी शुक्राना, इस डिवाइन प्योर संगत का, ओल्ड संगत का, जिन्होंने यूएस से हमको ज्वाइन किया, और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु साहब का कि इतनी प्यारी प्यारी संगत के साथ मिलाते हैं। सारी संगत जो जुड़ी हुई है या फ्यूचर में ये सत्संग सुनेंगे, बिकॉज लाइट ऑफ डिविनिटी, द ग्रंथ इन इटसेल्फ is Guruji himself. So being in his presence is always divine. So thank you so much, Uncle Ji, Vasana Uncle, Pali Uncle. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. जय गुरु जी महाराज। ब्यूटीफुल सेशन इंडीड। गुंजन शर्मा अंकल, हरीश उपली अंकल, आपके पास तो खजाने हैं लुटाने के लिए, और हम लोग बैठे हैं लूटने, आपको लुटता हुआ देखने के लिए और अपने खजाने भरने के लिए। जितना खजाना आप लोग लुटाएंगे उतना आप और संपत्तिवान बन जाएंगे, उतनी ब्लेसिंग आपको और मिलती रहेंगी। इस पे कोई शक नहीं। बहुत ही बिल्कुल अंकल, ये तो बिल्कुल जो कुछ भी गुरुजी बख्श रहे हैं वही है हमारे। इनफैक्ट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम सोच के कुछ आते हैं और बुलवा गुरुजी कुछ और करवा दे, तो ही रिमाइंड्स यू ऑफ थिंग्स दैट ऑन दैट फ्लाई। जैसे आज कुछ चीजें जैसे अंकल ने कही है, जैसे मैंने अपना ड्रीम शेयर किया, आई हैड नो प्लान टू टॉक अबाउट इट, बट अंकल जस्ट मेंशन्ड इट, जैसे आपने अभी कहा। तो ये खजाना भी गुरुजी का है और देने वाले भी वही हैं, और जिसको मिलना चाहिए उसी को प्रिसाइसली उसी मोमेंट पे मिलता है। सो इट्स ऑल हिम, सो एवरीथिंग दैट ही गिव टुडे एंड ही कंटिन्यूज टू गिव हिम। सो थैंक यू गुरुजी फॉर गुरु फॉर परिवार की ब्रिंगिंग अस तरफ ऑल से, टुगेदर। गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज